यकीन करना सीखो, शक तो पूरी दुनिया करती है। ज़िंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। तो हमेशा ज़िंदगी को जीना सीखो, ना कि इसे काटो। और हाँ, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखो। अगर तो आपको देखने वाले और आपसे मिलने वाले भी खुश होंगे और वो सामने मुस्कान देंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 25 जुलाई, डोज नंबर है अपना 55। तो 25 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या जो भी कल लाइव क्लास चलती है उनकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 32वें टोक्यो ओलंपिक की आधिकारिक रूप से घोषणा किसने की थी? तो अभी टोक्यो ओलंपिक चले हैं तो रोज़ाना लगभग एक क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक पे पक्का आना है। तो आप इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्रम वाइज आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो इसका सही आंसर है वो किसने की थी? तो नारुहितो ने की थी। किसने की थी? नारुहितो ने की थी। ये जापान के राजा माने जाते हैं और टोक्यो के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा और कर लेते हैं, उसके बाद में दोनों को मिक्स करके पूरे टोक्यो पे अपन है वो चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? आपको ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने सोचा एक बार और इस क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं। तो मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम ने है वो ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर क्या है? तो वह व दोनों है। तो चलिए अब अपन टोक्यो के बारे में डिस्कस करते हैं और टोक्यो के जितने भी फैक्ट बनते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए ये रहा टोक्यो, आपके सामने जितनी भी डिटेल लिखनी है वो मैंने आपको इस पीडीएफ में डलवा दी है। तो ये टोक्यो ओलंपिक है, इसमें कितने देश शामिल होते हैं? तो इसमें लगभग 200 देश है वो शामिल होते हैं। और इसका इस बार का मोटो क्या रहा है? तो फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर एंड टुगेदर रहा है। और ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में सबसे पहले 1896 में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? तो 1896 में है वो आयोजित किया गया था। और इसका ओलंपिक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये ओलंपिया पर्वत पर खेलने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? ओलंपिक नाम पड़ गया। और ये मैंने डिस्कस कल भी किया था और आज भी कर रहा हूँ कि 2024 का जो ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक है वो कब होने हैं, वो कहाँ होने हैं? तो वो पेरिस में होने हैं। और 2028 के कहाँ होने हैं? तो लॉस एंजलिस में होने हैं। और 2032 के होने हैं ब्रिस्बेन में। कहाँ होने हैं? ब्रिस्बेन में होने हैं। और ये 2020 के टोक्यो ओलंपिक है जो कोरोना के बाद कारण नहीं हो पाए थे, लेकिन अब 2021 में हो रहे हैं। इससे पहले कब हुए थे? तो वो 2016 में हुए थे। तो अब थोड़ा और देखते हैं टोक्यो के बारे में। यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, 2020 में होना था लेकिन कोरोना की वजह से अब हो रहा है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये 32वें ओलंपिक है जिसको जो बिना दर्शकों के खेला जाएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से दर्शक है वो अलाउ नहीं है। तो जहाँ इसका उद्घाटन समारोह था टोक्यो ओलंपिक का, उसके स्टेडियम की 68,000 दर्शकों की क्षमता थी, जिसमें मात्र है वो 950 है लोग मौजूद थे, वो टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड थे। और इस पे उद्घाटन समारोह में कितने पैसे है वो खर्च हुए? तो लगभग 12 अरब पैसे है वो उद्घाटन समारोह में खर्च हुए। और 4 बार की ग्रेड स्लैम चैंपियन जापान की 23 वर्षीय स्टार महिला कौन थी? तो नाओमी ओसाका ने ओलंपिक का मसाल प्रज्वलित किया स्टार्ट होने से पहले। तो थोड़ा और देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाक के भाषण से है वो प्रारंभ हुआ। और आधिकारिक रूप से घोषणा किसने की थी? तो मैंने आपको बता ही दिया, वो जापान के राजा ने की थी। ओलंपिक ध्वज लाने वाले कितने एथलीट थे? तो टोटल 6 एथलीट थे। और भारतीय परेड में शिरकत करने वाले कितने थे? तो 25 थे, जिनमें 19 तो एथलीट थे और 6
आधिकारिक सदस्य थे और ये 23 जुलाई 2021 से कब तक चलेगा, 8 जुलाई 2021 तक है वह टोक्यो ओलंपिक है ये चलेगा। तो शुक्रवार से 8 अगस्त रविवार 2021 तक चलेगा। ये अपन ने इस टोक्यो के बारे में जितने भी जानकारी थी वो अपन ने डिस्कस कर ली है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन में कितने भारतीयों ने परेड में शिरकत की, तो ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया, बता ही दिया है। तो 25 लोगों ने शिरकत की, जिसमें 19 तो एथलीट और 6 अधिकारी थे। किस राज्य की पेरा रूबीना फ्रांसीसी ने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये किसकी जीता है, तो ये मध्य प्रदेश की जीता है। तो चलिए अब अपन थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो मध्य प्रदेश, तो यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल थी पहले, लेकिन अब कौन बन गई है, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल कौन बन गए हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल नए हैं, वो गवर्नर बन गए हैं। और इसमें करंट में क्या कुछ चलाया गया, तो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, एक जिला एक शिल्प अभियान, संकल्प योजना चलाई गई है। वो किसके लिए चलाई गई है, तो वो बुजुर्गों के लिए चलाई गई है। और नेशनल पार्क कितने हैं, तो नेशनल पार्क के मामले में ये भारत का पहला स्थान रखता है राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, और दूसरा है अंडमान द्वीप समूह और तीसरा है असम। और इसमें कितने हैं, तो इसमें 10 नेशनल पार्क हैं। इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा ये नेशनल पार्क है। और सोमा स्टेट व टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं, तो सोमा स्टेट व टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका बाचा गांव है वो सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव है। और जबलपुर के चरगवा में जापानी आम की खेती की गई है, जिसकी कीमत आपको मैंने बताई हुई थी, तो 2.70 लाख रुपए है। और एल्यूमिनियम मुक्त भारत में पहला स्थान रखता है। मध्य प्रदेश है वो एल्यूमिनियम मुक्त भारत में पहला स्थान रखता है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आने की घोषणा की है, तो ये किसने घोषणा की है, तो ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, वो भारत दौरे पर आने की घोषणा की है। कब आएंगे, तो ये 27-28 जुलाई पर को भारत आएंगे। और ये अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से और अजीत डोभाल जी से और नरेंद्र मोदी जी से है इनकी मीटिंग होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बर्ड फ्लू के कारण पहली मौत कहाँ दर्ज की गई है, तो ये कहाँ की गई है, तो ये दिल्ली में की गई है। कहाँ, दिल्ली में की गई है। और दिल्ली के सीएम कौन है, तो अरविंद केजरीवाल है, आप सबको पता है। और दिल्ली है वो इलेक्ट्रिक वाहन जिनके पास है उन्हें 100% टैक्स फ्री कर दिया है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रिक वाहन है उसे कोई भी रोड टैक्स है वो नहीं देना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना प्रारंभ की है, तो ये किसने की है, तो उत्तर प्रदेश ने की है। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी उत्तर प्रदेश पे है, तो दोनों क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, तो उसके बारे में बाद में उत्तर प्रदेश के जितने फैक्ट बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। किस राज्य के विभाग ने सरकारी सलाहकार फर्म सेम्पियो एनालिटिक्स के साथ साझेदारी की है, तो किसने की है, तो इसका आंसर भी उत्तर प्रदेश है। इसका आंसर भी उत्तर प्रदेश है। तो चलिए अब थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, तो आप सबको पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं। और उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव भी होने हैं, तो अब वहाँ पे नई नई योजनाएं और नई वो तो होने ही है कन्फर्म। और कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है लखनऊ, और जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, सीएम आपको बता ही दिया। और करंट में क्या कुछ चला गया है, तो बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, काला नमक चावल महोत्सव। और राजकीय पशु कौन सा है, तो बारहसिंगा राजकीय पशु है। और बेगूसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया है, तो वो दीनदयाल उपाध्याय है वो कर दिया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIAA पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर किससे नामित किया गया है, तो किसे नामित किया गया है, तो ये किया गया संदेश झिंगन को। किसे किया गया, संदेश झिंगन को किया गया है। तो AIFF, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्या है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और संदेश झिंगन है ये 2014 में अमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से नामित हुए थे। और इस साल अमर्जिंग प्लेयर ऑफ द
ईयर से नामित कौन हुए हैं? तो वो सुरेंद्र सिंह वांगजांग हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एनसीसी को वैकल्पिक रूप में पेश किया है? तो किसने किया है? तो ये किया है मेघालय ने। किसने किया है? मेघालय ने। मेघालय, तो मेघालय की कैपिटल क्या है? तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। सीएम कौन है? तो कॉनराड संगमा। और गवर्नर कौन है? तो सत्यपाल मलिक है, वो गवर्नर है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के मार्टा लगातार 5 ओलंपिक करने वाली पहली फुटबॉलर बन गई है? तो ये किस देश की बन गई है? तो ये ब्राज़ील की है, वो बन गई है। लगातार क्वेश्चन देखते हैं, गीरा साराभाई का निधन हुआ है, ये किसके सह संस्थापक थे? तो ये किसके सह संस्थापक थे? तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के सह संस्थापक थे। इसका सही आंसर है वो है सह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये इटली में आयोजित की जाएगी। कहाँ? इटली में आयोजित की जाएगी। तो इटली की कैपिटल क्या है? तो रोम है। मुद्रा यूरो है। पीएम कौन है? तो मोरियो द्रागी। कौन है? मोरियो द्रागी है, वो इटली के पीएम है। और ये G7 बैठक क्यों कर रहे हैं? तो क्लाइमेट इमरजेंसी के कारण है, वो कर रहे हैं। आपको पता है कार्बन और पर्यावरण प्रदूषण की वजह से, पोल्यूशन की वजह से वो क्लाइमेट है चेंजिंग, वो समस्या बनी हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो समुद्र के किनारे देश है वो जलमग्न हो जाएंगे। उसी को देखते हुए ये कार्बन और पर्यावरण प्रदूषण में कमी करने के लिए है वो बैठक कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कार्बन उत्पादन कौन सा देश करता है? तो वो सबसे ज़्यादा करता है चाइना, फिर करता है अमेरिका, और तीसरे नंबर पर करता है अपना भारत है, वो सबसे ज़्यादा करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब बनाया गया? तो ये कब मनाया गया? तो ये बनाया गया 23 जुलाई को। कब मनाया गया? 23 जुलाई को मनाया गया। और 23 जुलाई 1927 को रेडियो का प्रसारण हुआ था पहली बार। और रेडियो ने उपलब्धि है वो हासिल की थी किसके क्षेत्र में? मनोरंजन व न्यूज़ के क्षेत्र में बदलाव की उपलब्धि हासिल की थी उस टाइम में, और वो एक बढ़िया और अच्छी चीज़ थी। तो उसी के उपलक्ष्य में ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत होगी? तो ये वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत होगी? तो ये होगी 6%। कितनी होगी? 6% होगी। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है, ये याद रखिए। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और DRDO की स्थापना कब हुई? और DRDO के आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल को PDF के लिए ज्वाइन कर लेना। और अगर पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अब आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, धन्यवाद।